स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी 2। बच्चों, हमने रिवीजन कर रहे थे हम दोनों पाठों का। पाठ 1 का हमने कविता का रिवीजन कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ हैं पेज 10 में, इसको देखेंगे। नफ़रत, घृणा, विस्मय, जहरीला, भ्रष्टाचार, बेईमानी, गलत व्यवहार, चेतना, जान, प्राण, बागडोर, लगाम, दुर्दशा, बुरी हालत, अभावों, कमियों, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, प्रवाह, धारा, कुरीतियाँ, बुरी प्रथाएं, घरौंदे, रेत के घर, शपथ, कसम, हिमगिरी, हिमालय, दहेगा, जलेगा। अब शब्दार्थ के बाद ये प्रश्न उत्तर आते हैं, निम्न मौखिक और फिर लिखित। मैंने ये एक कॉपी में करके उसका स्क्रीनशॉट लेके दिया है, इसको देखेंगे। देश की दशा कौन बदलना चाहता है? देश की दशा कौन बदलना चाहता है? देश की दशा हमारे देश के बच्चे बदलना चाहते हैं। देश की दशा हमारे देश के बच्चे बदलना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सी आदत बहुत पुरानी है? भ्रष्टाचार और जमाखोरी की आदत बहुत पुरानी है। कुछ लोगों के दिल में क्या अधिक है? कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक है, घृणा अधिक है। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत कैसी है? भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बड़ी पुरानी है। उसके बाद हम लिखित प्रश्न उत्तर पर आते हैं। बच्चे बड़े होकर क्या करना चाहते हैं? बच्चे बड़े होकर देश में फैली हुई बुराइयों को समाप्त करके प्यार भरना चाहते हैं। बच्चे किस बात की शपथ खा रहे हैं? बच्चे यह शपथ खा रहे हैं कि हम देश की इस दुर्दशा को नहीं सहेंगे और हम इसे सुधारेंगे। आप बड़े होकर किन कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं? हम बड़े होकर भ्रष्टाचार और जमाखोरी जैसी कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं। कविता से क्या सीख मिलती है? कविता से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने मन में से घृणा, लालच, बेईमानी और लड़ाई झगड़े का भाव मिटाकर प्यार ही प्यार भरना होगा। अब ये प्रश्नोत्तर के बाद हम पेज 11 में ही देखेंगे, तो नीचे एक एक्सरसाइज दी हुई है। दिए गए शब्दों के अर्थ वर्ण पहेली से ढूंढकर लिखिए। चेतना, प्राण, इस येलो बॉक्स में दिए हुए हैं शब्द, उसमें से ढूंढ के हमें यहाँ लिखने हैं। चेतना, प्राण, बागडोर, लगाम, प्रवाह, धारा, नफ़रत, घृणा, विस्मय, जहरीला। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 में। पेज 12 में एक्सरसाइजेज दी हुई हैं। अब इन एक्सरसाइजेज को देखते हैं। सबसे ऊपर दिया हुआ है, निम्न पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। इन दो पंक्तियों के क्या अर्थ है? बच्चे इस कविता द्वारा समझा रहे हैं कि हमें अपने जीवन में बड़ा होने दो और देश के लिए कुछ करने दो। मतलब पाँव हमारे टिक जाने दो, थोड़ा सा हमें बड़ा होने दो। रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। रेगिस्तान जो इलाके होते हैं, यहाँ क्या होता है? मिट्टी मिट्टी होती है, और बंजर ज़मीन जहाँ पर उपजाऊ कुछ नहीं है, तो वो रेगिस्तान और बंजर जैसे इलाकों में हरियाली ही हरियाली लहरा देंगे। इन पंक्तियों में बच्चे कह रहे हैं कि रेगिस्तान जहाँ ज़मीन में हरियाली नहीं होती, वहाँ भी हम अपनी लगन से हरियाली फहराएंगे। अब देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलने हैं। आदत, आदतें, हरियाली, हरियालियाँ, घरौंदा, घरौंदे,
झंडा, झंडे। नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण संयोजन कीजिए। घ, रि, ण, आ, घृणा। च, ए, त, अ, न, आ, चेतना। आ, ख, ई, र, अ, आखिर। श, अ, प, अ, थ, अ, शपथ। नेक्स्ट देखेंगे, वाक्यों को ध्यान से पढ़कर बताइए कि रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। हमारा देश ऐसा नहीं रहेगा। देश क्या है? पुल्लिंग। लोगों के दिल में प्यार कम है। दिल पुल्लिंग। हिंसा नहीं होने देंगे। हिंसा स्त्रीलिंग। पुरानी आदतों को बदल देंगे। आदतों पुल्लिंग। नई चेतना लाएंगे। चेतना स्त्रीलिंग। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। लास्ट एक्सरसाइज है ये। किसी काम के करने या होने के बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। अब इन वाक्यों में हमें क्रिया छांटनी है। हम जब होंगे बड़े देखना। देखना क्या है? ये देखना शब्द जो है वो क्रिया है। ऐसा नहीं रहेगा देश, रहेगा क्रिया। हम खाते हैं शपथ दुर्दशा। खाते हैं क्रिया। कोई नहीं सहेगा देश, सहेगा क्रिया। इस प्रकार हमने इस पाठ का आज रिवीजन भी कर लिया है। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब बच्चों, अब आप लोगों को होमवर्क से ये मौखिक, लिखित, शब्दार्थ, एक्सरसाइजेज ये सब लर्न करनी है। और अगर किसी बच्चे का काम इनकम्प्लीट था तो वो इन वीडियोस से अपना काम पूरा कर सकता है। आगे हम सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे नेक्स्ट पीरियड में। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।